हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम है और आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर गायनेकोमास्टिया क्या होता है, क्या आपको उस सर्जरी की ज़रूरत है भी या नहीं, और अगर आपको इस सर्जरी की ज़रूरत है तो किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए सर्जरी से पहले, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सर्जरी के बाद, सर्जरी कैसे होती है और किन बातों का सर्जरी में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। गाइज़, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं इंडिया दिल्ली में पनाश हेयर लेज़र प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पीतमपुरा में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज की ये वीडियो है गायनेकोमास्टिया के ऊपर। सो गाइज़, ये बहुत ही कॉमन सी बीमारी है जिसके लिए बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे यहाँ सर्जरीज़ होती है। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इसकी सर्जरीज़ हमारे सेंटर पर होती रहती हैं। और गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम को लेके काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली हमसे क्वेरी करते हैं। उन्हें अल्टीमेटली प्राइस जानना होता है, ग्रेड जानना होता है, बट मेरे हिसाब से बहुत कुछ और है जो आपको जानना ज़रूरी है और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो सबसे पहले गायनेकोमास्टिया होता क्या है? तो गायनेकोमास्टिया एक ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है मेल पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से उनकी चेस्ट की शेप अच्छी नहीं लगती। ये कैंसर नहीं है, कोई बीमारी नहीं कि फैल जाएगी, और जब भी आपके पास सुविधा है, जब भी आपके पास टाइम है, आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सूडो गायनेकोमास्टिया एक और चीज़ होती है जिससे कई बार गायनेकोमास्टिया कंफ्यूज होता है। सूडो गायनेकोमास्टिया में आपका वज़न बढ़ने की वजह से आपकी चर्बी डिपॉजिट हो जाती है छाती के ऊपर, जो कि ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट टिश्यू बन गया है। ऐसे स्टेज में या ऐसे केसेस में केवल लाइपोसक्शन करना या फिर अपना वेट लॉस करके भी आप अपनी चेस्ट की शेप को वापस नॉर्मल कर सकते हैं। बट जो ट्रू गायनेकोमास्टिया होता है उसमें ब्रेस्ट टिश्यू बन जाता है। तो यदि आप अपने ब्रेस्ट या निपल एरिया को ज़ोर से पकड़ेंगे और उसमें दर्द होती है या उसमें गांठ फील होती है तो आपको अंदर ग्लैंड है या ट्रू गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम है। अगर इसमें बहुत कम लोगों में दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत रेयरली किसी में इसमें कुछ पानी, दूध या ब्लड जैसी डिस्चार्ज भी आ सकता है, बट यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस कभी कभी इसमें पेन सब लोगों को हो सकता है। तो ये गायनेकोमास्टिया की जो प्रॉब्लम है ये होती क्यों है? यदि आपने कोई ऐसे हार्मोन्स ले लिए, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, या फिर जिम में एनाबॉलिक्स ले लिए हैं, या कई लोगों में मोस्ट कॉमनली प्यूबर्टी के टाइम पे यानी 13 से 15 साल की उम्र के आसपास डेवलप हो जाता है और ये चीज़ सस्टेन या फिर रह जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसे फाइनली सर्जरी करके ही निकलवाना पड़ता है। इसको निकलवाने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कॉस्मेटिक, यानी कि आपको अपनी चेस्ट पे ये चीज़ पसंद नहीं है और आप इसे एक सिंपल सी सर्जरी से कम्प्लीटली हटवा सकते हैं। तो आखिर इसकी सर्जरी होती कैसे है? इसकी सर्जरी सुन करके या बेहोशी दोनों में हो सकती है, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्रॉपरली एक एनेस्थेटिस्ट की गाइडेंस के अंडर एक प्लास्टिक सर्जन से इसकी सर्जरी कराएं। एनेस्थेटिस्ट का काम होता है कि वो पूरे टाइम आपको पेन फ्री रखें, यानी कि आपको दर्द का बिल्कुल एहसास ना हो। इस सर्जरी में पूरी छाती का ऑपरेशन हो रहा है। यदि आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, एक छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं, या आप कोविड का इंजेक्शन लगवाते हैं, 1 ml का इंजेक्शन लगता है, छाती में करीबन 500 से 1000 ml फ्लूइड हमें इंजेक्ट करना पड़ता है उस एरिया को नम करने के लिए। तो मेरा सजेशन रहता है कि आप सिडेशन में या फिर जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी करें, जहाँ पे एक प्रॉपर हॉस्पिटल के अंदर एक एनेस्थेटिस्ट की प्रेजेंस के अंदर एक प्लास्टिक सर्जन आपकी सर्जरी कर रहे हों। दूसरी चीज़, आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटर रजिस्टर्ड हो और जो आपके डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं वो MCH या DNB प्लास्टिक सर्जन होने चाहिए। तीसरी चीज़, इक्विपमेंट्स प्रॉपरली यूज़ किए जा रहे हैं आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, यानी आज की डेट में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आप उसी टेक्नोलॉजी से ये सर्जरी करवा रहे हैं। अगर आप बात करें हमारे सेंटर की, तो हमारे सेंटर में ये जो सर्जरी होती है जनरल एनेस्थीसिया में मैं करना प्रेफर करता हूँ या फिर सिडेशन में, और ये सर्जरी हम खुद करते हैं, ये नहीं कि कोई और डॉक्टर आके इसके आपकी सर्जरी कर रहे हैं। इसके अलावा आपके केस में पहले एक टिमुलेसेंट इंजेक्ट किया जाता है, एक पंप होता है जिसके थ्रू टिमुलेसेंट फ्लूइड, जिसके अंदर नॉर्मल सलाइन और लोकल एनेस्थीसिया का जो फ्लूइड होता है वो इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद वेज़र यूज़ होता है। वेज़र एक अल्ट्रासोनिक मशीन है जिसके थ्रू फैट को तोड़ा जाता है और आपके ग्लैंड से फैट को सेपरेट कर दिया जाता है, और उसके बाद पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन को यूज़ करके जितना भी फैट लिक्विफाई हुआ है उसे निकाला जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो इसका स्कार होता है वो स्कार को हिडन प्लेसेस में डाला जाता है, जैसे कि आर्मपिट के अंदर या फिर बिल्कुल एरियोला के नीचे। इससे ये होगा कि सर्जरी के बाद आपके निशान ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं और कोई बता नहीं पाता कि आपने गायनेकोमास्टिया की सर्जरी कराई है। जो सर्जरी होती है
वो करीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लेती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ग्रेड है। यूजुअली ग्रेड 1 ग्रेड 2 1 घंटे में समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है जिसमें ज़्यादा लाइपोसक्शन करना पड़ता है, उसमें 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। जो सर्जरी होगी उसमें आपका फैट निकालने के बाद ग्लैंड रिमूव किया जाता है, और ग्लैंड रिमूव करने के बाद एरियोला के नीचे वाले एरिया में बहुत ही फाइन से स्टिचेस लगाए जाते हैं। सर्जरी के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सर्जरी के बाद आपको प्रेशर गारमेंट पहनना होता है। प्रेशर गारमेंट आपको 1 मंथ की ड्यूरेशन के लिए पहनना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली सर्जरी के बाद सेम डे आपका डिस्चार्ज हो जाता है, आप सेम डे चलने फिरने लगते हैं, सेम डे खाने पीने लगते हैं, और आप सेम डे घर जा सकते हैं। आपको 2 दिन बाद वापस बुलाया जाता है, जिस दिन एक बार वापस से चेकअप होता है, जिसमें ये देखते हैं कि अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपकी ड्रेसिंग करनी सिखाई जाती है, और तीसरे दिन से आप अपने ऑफिस या अपने कॉलेज को वापस ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको डेली अपनी ड्रेसिंग्स करनी है, डेली नहा धो सकते हैं। 15 दिन के बाद आपके स्टिचेस रिमूव होंगे, आप बाइक वगैरह चला सकते हैं, और 30 डेज़ के बाद आप प्रॉपर जिम रूटीन अपनी शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको करनी चाहिए, ताकि आपकी चेस्ट का जो शेप है और बेटर हो जाए। इसका जो रिज़ल्ट है यूजुअली आपको ऑन टेबल नज़र आ जाता है, यानी सेम डे भी नज़र आता है, बट इसका फाइनल रिज़ल्ट अबाउट 1 मंथ के अंदर आपको बहुत अच्छा दिखता है। और उसके बाद जब आप जिम करके अपनी चेस्ट की मसल्स को ग्रो करते हैं, तो 3 मंथ्स में बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट इसका नज़र आता है। किसी भी आप एक वेल क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से, जो कि रेगुलरली ये सर्जरी कर रहे हैं, अगर आप ये सर्जरी कराते हैं तो इन चीज़ों का वो स्पेशली ध्यान रखते हैं। तो आपने केवल पैसों पे नहीं जाना है कि कहाँ सस्ता हो रहा है वहीं पे करवाना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उन डॉक्टर से मिल रहे हैं जो आपकी सर्जरी करने वाले हैं, और ये मेक श्योर कर रहे हैं कि वही डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहे हैं, ना कि उनका कोई जूनियर या कोई असिस्टेंट कर रहा है। ताकि जिस चीज़ के लिए आप अमाउंट पे कर रहे हैं, जिस क्वालिफाइड डॉक्टर के लिए आप अमाउंट पे कर रहे हैं, एटलीस्ट वही आपकी सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। फ्रेंड्स, सर्जरी से पहले भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपको 3 हफ्ते पहले छोड़ देनी चाहिए। आपके चेस्ट के हेयर क्लीन होने चाहिए, क्योंकि बाद में टेप्स लगाई जाती हैं, जब वो हटाई जाती हैं तो वैक्सिंग जैसा हो जाएगा और बहुत पेनफुल हो सकता है। अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ग्रीन टी, फिश ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मल्टीविटामिन्स, आपको 1 वीक पहले उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जो प्रेशर गारमेंट से आप उसको सर्जरी से पहले ही मेजरमेंट लेके अपने लिए कस्टमाइज बनवा सकते हैं, ताकि सर्जरी के इमीडिएटली बाद आपको वो पहनाया जा सके। तो गाइज़, ये था इन शॉर्ट अबाउट गायनेकोमास्टिया सर्जरी। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं गायनेकोमास्टिया सर्जरी के लिए, तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर्ली जवाब दें, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आपकी सर्जरी में भी आपकी हेल्प करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।